बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने यूनिट 10 9 क्लास मैथ का हमारे पास थ्योरम 10.2 हमारे पास मौजूद है। इसको हम आसान अल्फाज में सीखेंगे और समझेंगे। एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में हमारे पास ये पहले आ चुका है। अब थ्योरम 10.2 का स्टेटमेंट हमारे पास क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। स्टेटमेंट में लिखा गया है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंग्रुएंट then the side opposites to them are also congruent। अब यहां पर हमें क्या कहा गया है, कहता है अगर एक ट्राइंगल हो उसमें दो एंगल्स आपस में क्या हो, कंग्रुएंट हो। कंग्रुएंट मतलब बराबर हो, इक्वल हो। अगर दो एंगल्स बराबर हैं, हर एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो भी हमारे पास बराबर आना चाहिए। अब दो एंगल हैं, दोनों के ऑपोजिट साइड, मुखालिफ साइड बराबर आने चाहिए। इस थ्योरम में, इस स्टेटमेंट में हमारे पास ये कहा गया है, अगर दो एंगल और दो साइड बराबर आए तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये ट्राइंगल जो है क्या है, कंग्रुएंट है, बराबर है। ये हमने यहां पर प्रूफ करना है। आपके पास एग्जाम में सिर्फ ये स्टेटमेंट दी गई होगी, बकाया पूरा काम हमने खुद ही करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे। अब ट्राइंगल बड़ा हो छोटा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क क्या पड़ता है कि एक ट्राइंगल होना चाहिए। हमने ट्राइंगल यहां पर बना दिया। अब ट्राइंगल को यहां पर हमने क्या करना है, नाम देना है। सबसे पहले यहां पर इस कोने को हम नाम देंगे ए, ये हो गया ये वाला साइड बी, और इसको हमने नाम दिया सी। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब हमने क्या कहा कि टू एंगल्स हैं हमारे पास। यहां पर हम एक एंगल U बना लेते हैं, दूसरा एंगल हम यहां पर U बना लेते हैं। हमने क्या कहा कि एक ट्राइंगल में हमारे पास दो एंगल्स हैं, हमने बना लिया। और हमने कहा कि हर एंगल का ऑपोजिट जो साइड होगा, अब इस एंगल का ऑपोजिट साइड ये है, इस एंगल का ऑपोजिट साइड ये है। हमने कहा कि ये दोनों ऑपोजिट साइड्स भी क्या आने चाहिए, कंग्रुएंट आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, लाजमी आएंगे। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास एक ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी, ये हमने लिख लिया। फिर गिवन में हम लिखेंगे कि एंगल ए जो है वो कंग्रुएंट है, बराबर है, इक्वल है किसके, एंगल बी के। ये वाला एंगल बराबर है इस एंगल की, ये दोनों एंगल्स क्या है, सेम है। ये हमने गिवन में लिखा। प्रूफ में क्या लिखना है, टू प्रूफ हमने साबित क्या करना है, ए सी से जो लाइन है वो बराबर आना चाहिए बी सी के। ए से लेकर सी तक ये लाइन है, बराबर आना चाहिए बी से लेकर सी तक। ये दोनों लाइंस हमने बराबर लाने हैं। इस थ्योरम में हमने यही प्रूफ करना है। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, अपने आप से काम करते हैं। अब इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि एक ट्राइंगल में हमारे पास टोटल 6 कंपोनेंट्स आते हैं, 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं। हमने कहा था कि अगर हमारे पास 6 कंपोनेंट्स में कोई भी 3 कंपोनेंट्स बराबर आ जाए, कंग्रुएंट आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्राइंगल हमारे पास बराबर हो गया। अगर इस ट्राइंगल में हम ध्यान दें, हमारे पास क्या है, देखें, एक एंगल, दो एंगल, क्या हुए, दो कंपोनेंट्स हुए। इस एंगल का ऑपोजिट साइड और इस एंगल का ऑपोजिट साइड कितने हुए, टोटल हमारे पास 4 कंपोनेंट्स आ गए। अब यहां पर हमारे पास कंफ्यूजन है। हमने कहा कोई भी 3 साइड बराबर आने चाहिए, यहां पर 4 साइड बराबर आ रहे हैं। तो इस वजह से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे अपने आप से, इस ट्राइंगल में कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे, कुछ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हमने लिखा यहां कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। एंगल सी पर हमने क्या करना है, बाइसेक्टर बनाना है। बाइसेक्टर से मुराद क्या है, एक चीज को दो हिस्सों में तकसीम कर लेना। तो एंगल सी पर हमने बाइसेक्टर, इस तरह एक लाइन लगा लेनी है, विच इंटरसेक्ट्स ए बी, जो ए बी लाइन को आपस में तकसीम कर सके, 8 पॉइंट डी, और उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, पॉइंट नंबर डी का नाम देंगे। यहां पर हम यही काम करेंगे। एंगल सी पर हमने क्या करना है, यो डॉटेड, याद रखें जो कंस्ट्रक्शन होगी हमेशा किस फॉर्म में होगी, उसको हम डॉटेड लाइन से करेंगे। तो ये हम कंस्ट्रक्शन में डॉटेड लाइंस यू बना लेंगे। जिस तरह हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है वही काम यहां पर हुआ कि एंगल सी पर हमने बाइसेक्टर बना लिया। बाइसेक्टर, एक चीज को दो हिस्सों में तकसीम कर लेना, और ये जो बाइसेक्टर है वो ए बी को आपस में तकसीम कर लेगा, और इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, डी का।
ये काम हमने किया, यहां पर कंस्ट्रक्शन में ये काम हमने लिख लिया। यहां पर बातें क्लियर हो गई। अब ये जो है हमारे पास एक ट्राइंगल से दो ट्राइंगल बन गए। अब यहां पर भी एंगल बन रहा है, यू पूरा एक एंगल यहां पर बन रहा है, आधा एंगल इस ट्राइंगल का, आधा इसका ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये दो ट्राइंगल से एक नहीं है। मैं आपके समझाने के लिए इस ट्राइंगल को यहां पर दो बना लूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आपने एग्जाम में ऐसा नहीं करना, एग्जाम में सिर्फ आपने इस तरह का बना लेना है। ठीक है, मैं आपके समझाने के लिए इस ट्राइंगल को यहां पर दो बना लूंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो यहां पर क्या किया, ये जो हमारे पास ट्राइंगल बना, मैंने इसको आपके आसानी के लिए यहां पर दो बना लिया। असल में ये इस तरह दिखता है, अगर इसको हम अपने आसानी के लिए ओपन कर ले तो ये हमारे पास इस शक्ल में आएगा। अब यहां पर हमने क्या करना है, प्रूफ की यहां पर हेडिंग देनी है। प्रूफ के बाद यहां पर एक टेबल बना लेना है। टेबल में हमारे पास दो हिस्से, एक हिस्से में हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, एक हिस्से में हम रीजंस लिखेंगे। ये इसके नीचे करते जाएंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है इस वजह से यहां पर कर रहा हूं। तो हम यहां पर अब इन दोनों ट्राइंगल्स का जो मैंने आपके आसानी के लिए यू बना दिए, इनका क्या करवाना है, करस्पॉन्डेंस करवाना है, कंपैरिजन करवाना है, मवाजना करवाना है। यहां पर हमने क्या लिखा है कि ट्राइंगल, ये निशान किस चीज का है, ट्राइंगल, ट्राइंगल CAD का, ये निशान किस चीज का है, कॉरस्पॉन्डेंस का, कंपैरिजन करवा रहे हैं, मवाजना करवा रहे हैं। तो हम ट्राइंगल CAD का कंपैरिजन करवा रहे हैं किसके साथ, ट्राइंगल CBD का। अगर यहां पर मैं आपको समझाऊं तो मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ट्राइंगल CAD का हम कंपैरिजन करवा रहे हैं, किसके साथ करवा रहे हैं, CBD के साथ। इन दोनों ट्राइंगल्स का हम कंपैरिजन करवा रहे हैं, यहां पर हमने लिखा। अब इन दोनों में देखें, इन दोनों ट्राइंगल्स में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है, C से लेकर D तक जो लाइन है वो कंग्रेंट आ रही है, बराबर आ रही है C से लेकर D तक। ये जो C से लेकर D तक है वो इस ट्राइंगल का भी है और इसका भी है। यहां पर देखें, हमने जब अलग किया, यहां पर आसानी से समझ आ जाएगा। C से लेकर D तक हमारे पास इस ट्राइंगल में भी है, C से लेकर D तक लाइन ये इस ट्राइंगल में भी है। तो ये C से लेकर D तक जो लाइन है वो दोनों में है, तो हम इसको एज अ कॉमन लेंगे। यहां पर इसको हमने कॉमन ले लिया। आगे चलते हैं। याद रखें, हमने कोई भी तीन कंपोनेंट्स क्या करने हैं, अगर हमारे कंग्रेंट आए, इक्वल आए, बराबर आए, तो हमारा ये जो दोनों ट्राइंगल्स है आपस में क्या हुआ, कंग्रेंट हुए। हमने कोई भी तीन कंपोनेंट यहां पर बराबर ले आने हैं। पहला कंपोनेंट हमारा इक्वल टू आ गया, कंग्रेंट आ गया। दूसरे की तरफ चलते हैं। हम यहां पर लिखा है कि एंगल ए जो है वो बराबर है किसके, एंगल बी के। एंगल ए कंग्रेंट है एंगल बी के। यहां पर देखिए, जो एंगल ए पर बन रहा है वही हमारा क्या है, एंगल बी पर भी बन रहा है। जो एंगल हमारा ये है, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, बराबर है। यहां पर हमने यही लिखा। ये हमारे पास कहां लिखा हुआ है, रीजन में हम लिखेंगे कि हमने इसको गिवन में लिखा हुआ है। यहां पर देखिए, गिवन में हमने लिखा हुआ है कि नहीं, बिल्कुल लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, दो कंपोनेंट्स हमारे कंग्रेंट आ गए, इक्वल है। लास्ट की तरफ चलते हैं कि एंगल ACD। अब एंगल ACD से क्या मुराद है, यहां पर हम एंगल C की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंगल C। अब यहां पर आप कहेंगे कि हमने डायरेक्ट यहां पर एंगल C क्यों नहीं लिखा। अब यहां पर कंफ्यूजन है। अगर हम यहां पर डायरेक्ट लिखते कि एंगल C बराबर है, कंग्रेंट है एंगल C के, तो हाँ आपको कंफ्यूजन होती। अब आप कहेंगे कि एंगल C यहां पर दो हिस्सों में तकसीम हुआ कि नहीं, यहां रेड लाइन आई कि नहीं। अब एंगल C इस वाले की बात हो रही है या इस वाले की। कंस्ट्रक्शन से पहले ये पूरा C था, कंस्ट्रक्शन के बाद C दो हिस्सों में तकसीम हुआ। एक C CAD में आ गया, यहां पर देखिए CAD, और दूसरा हिस्सा जो C का है CBD में तकसीम हो गया। तो इस वजह से यहां पर हम लिखेंगे एंगल ACD, एंगल ACD वो बराबर है, कंग्रेंट है किसके, एंगल BCD के। किसके बराबर है, एंगल BCD के। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो हमारे पास एंगल्स है वो बराबर है। तो इस वजह से हमारे पास क्या हुआ, ये रीजन में हम लिखेंगे कि ये काम हमने कहाँ किया था, कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में हमने इन दोनों को बाइसेक्ट किया था कि नहीं, बिल्कुल किया था। तो ये काम हम रीजन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हमने किया था। हमारे पास देखिए, एक साइड दो एंगल्स बराबर आ गए। क्वेश्चन में भी टू एंगल्स
टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंग्रुएंट और एक साइड, ठीक है, दो एंगल्स हमने बराबर ले आए और एक साइड हमारा बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ये दोनों ट्राइंगल जो है आपस में कंग्रुएंट है, बराबर हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि ट्राइंगल CAD बराबर है, कंग्रुएंट है ट्राइंगल CBD के। हमने लिखा ट्राइंगल CAD जो है वो बराबर है, किसके बराबर है, CBD के या BCD के बराबर है। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। यहां पर इस थ्योरम को हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, साइड एंगल एंगल बराबर आया साइड एंगल एंगल के, दो एंगल्स और एक साइड, तो इस वजह से साइड एंगल एंगल बराबर आया साइड एंगल एंगल के। यहां पर हमने प्रूफ करके दिखाया कि नहीं दिखाया। तो इस वजह से हमारा जो, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर हैं, इनके दो एंगल्स आपस में बराबर हैं, तो ए से लेकर सी तक जो लाइन है, ए से लेकर जो सी तक लाइन है वो बराबर आ रहा है किसके, बी से लेकर सी तक। ये हमने यहां पर लिखा कि ए से लेकर सी तक जो लाइन है वो कंग्रुएंट है, किसके कंग्रुएंट है, बी से लेकर सी तक। ये दोनों लाइंस आपस में बराबर हुई कि नहीं। हमारे पास थ्योरम के स्टेटमेंट में भी यही लिखा था कि हमारे पास जहां पर एंगल बन रहा है इसके ऑपोजिट साइड वाला जो लाइन है वो बराबर आना चाहिए। अब ए पर एंगल बन रहा है, सी से लेकर बी तक या बी से लेकर सी तक जो लाइन है वो बराबर है इस एंगल के मुखालिफ के, ए से लेकर सी तक। ये लाइन और ये लाइन बराबर आई कि नहीं आई, बिल्कुल बराबर आई। तो यहां पर हम रीजन में क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कंग्रुएंट ट्राइंगल, कि अगर हम दो चीज़ों का मवाजना कराए उसके बिल्कुल आमने सामने, करस्पॉन्डिंग आमने सामने वाली चीज़ें क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। रीज़न में हमने यही लिखा। तो इस तरह हमारा ये वाला थ्योरम भी हमने आसानी से समझ लिया और इसको हमने यहाँ पर प्रूफ भी कर लिया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।